नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और बात इजराइल के उस प्लान को लेकर जिसके बाद कई अरब देशों में खलबली मच गई है। जी हां, ग्रेटर इजराइल का प्लान, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू वहां के प्रधानमंत्री अब उस पर मुखर हो गए हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। क्या है ग्रेटर इजराइल का प्लान, जो कि ग्रेटर अमेरिका के साथ साथ अब चल रहा है। एक तरफ अखंड भारत, ग्रेटर अमेरिका और ग्रेटर इजराइल। क्या चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, किन किन देशों को इजराइल में मिला लेना चाहते हैं, क्या है पूरा प्लान, बताएंगे पंकज जी। पंकज जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं, और क्या है चल रहा है नेतन्याहू के दिमाग में? नेतन्याहू के दिमाग में नहीं, जो वर्ल्ड के 5 बिग डैडीज हैं, पुतिन, ट्रंप, नेतन्याहू, शी जिनपिंग, मोदी, इन सबको देखिए कि एक नई परिकल्पना पे काम कर रहे हैं। नॉट फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। इसमें ऐसा होगा कि देखिए, एक तरफ ट्रंप है जो कि पनामा को, मैक्सिको को, ग्रीनलैंड को, कनाडा को मिलाकर एक ग्रेटर अमेरिका की परिकल्पना की बात कर रहे हैं वो। दूसरी ओर नेतन्याहू है। इसी 6 जनवरी को इजराइल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पे एक ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी किया गया, और इसमें फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मैक्सिको के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक ग्रेटर इजराइल का मैप जारी किया गया। उसके बाद अखंड भारत का तो आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान में इस बात की बड़ी चर्चा है कि आखिर भारत का जो नया संसद भवन बना है उसमें अखंड भारत का मैप डाला गया है। उसके बाद वो यूनाइटेड चाइना की बात हो रही है। एक मेनलैंड चाइना है, एक यूनाइटेड चाइना है। यूनाइटेड चाइना में भूटान, ताइवान और भी कई सारे देश हैं जो हिस्से हैं, उसके बारे में बातचीत चल रही है वो। और आखिरी जो है रशिया, उसमें यूक्रेन और ये कजाकिस्तान जो भी पुराना यूएसएसआर था ना, उसको एक बार फिर से यूनाइट करने की बात चल रही है। तो ये जो 5 बड़े बिग डैडी हैं, इनका प्लान ये है कि बहुत सारे फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी बहुत सारी समस्याएं। अगर फ्रेगमेंटेड नहीं होगा तो बातचीत भी कम लोगों के बीच होगी, और फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर भी होगा। आज हम जो बात करेंगे वो, हमने यूनाइटेड ग्रेटर अमेरिका की बात कर ली, अखंड भारत की बात तो होती ही रही, ये चाइना के बारे में कभी फिर करेंगे। आज हम ग्रेटर इजराइल के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे देशों के नजर में यह हो सकता है कि विवादास्पद हो, और ये कह सकते हैं कि ये एक हॉकिश ब्लूप्रिंट है इजराइल का। लेकिन इजराइल का दावा क्या है, मैं आपको बताता हूं। इजरायली साम्राज्य की स्थापना 3000 साल पहले हुई थी, यह वहां का दावा है। एक प्रॉमिस्ड लैंड, एक किताब है वहां। उस प्रॉमिस्ड लैंड में पूरा बताया गया है इजराइल और यहूदियों का इतिहास, और उसी में ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना है। प्रॉमिस्ड लैंड में यह बताया गया है कि 3000 साल पहले इजराइल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 3 राजा थे, शाऊल, डेविड और सोलोमन। इन तीनों ने राज किया था। उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त जो ज्यूज थे या यहूदी थे, इनका बहुत विकास हुआ था, ये बहुत संपन्न लोग हुआ करते थे। 1931 ईसा पूर्व राजा सोलोमन की मौत के बाद, जो आखिरी थे, उसके बाद ये आंतरिक संघर्ष होने का 2 भाग में बट गया। एक दक्षिण में यहूदा साम्राज्य बना और उत्तर में इजरायली साम्राज्य बना। 209 साल बाद, यानी 722 ईस्वी में, ये जो साम्राज्य था यशूरियों के हाथ में आ गया, और यहूदा का दक्षिणी भाग 345 साल बाद बेबीलोन के पास चला गया, और बेबीलोन के पास जाने के बाद ये फिर अरब वर्ल्ड के पास गया। ये इनका दावा है। अब इनका यह कहना है कि हम उसके बाद से, बेबीलोन या फिर अरब के पास जाने के बाद से, यहूदी पूरी दुनिया में भटकते रहे। इनका कोई लैंड नहीं था, लेकिन प्रॉमिस्ड लैंड की बात हमेशा रही। दुनिया में कहीं भी कोई ज्यूज हो, यहूदी हो, उसका एक सपना था कि एक दिन हम वापस लौटेंगे, अपने प्रॉमिस्ड लैंड में वापस लौटेंगे, फिर से वही पुराना अपना वैभव प्राप्त करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि एक बार फिर भारत को जगत गुरु बनाएंगे, मां भारती को परम वैभव के शिखर पर ले जाएंगे, कुछ उसी तरह का और उससे ज्यादा प्रोसेस इनका ये कॉन्सेप्ट था। अब हाल ही में इनका जो एक नक्शा पास किया गया है ग्रेटर इजराइल का, इनका यह कहना है कि नील नदी से लेकर फरात नदी तक हमारा जो था वो साम्राज्य था। और 2024 में एक इजरायली लेखक हैं, नाम है उनका एबी लिपिकन,
उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इसी 2024 में ही उनका इंटरव्यू आया है एवी लिप्किन का, तो एक बार वो पूरा जाके इंटरव्यू सुने, पूरा ग्रेटर इजराइल क्या होगा, कैसा होगा, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, कैसे चलेगा, पूरी तरह डिटेल्स उन्होंने बताया है और प्रॉमिस लैंड से ही उन्होंने वो एक्सट्रैक्ट लिया है। अब मैं और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इस 6 जनवरी को इजराइल ने वो नक्शा जारी किया है। नहीं, इजराइल के सैनिकों के कंधे पर लगे बैज को वो देखिए, उसमें हमेशा से ग्रेटर इजराइल का नक्शा था। इसलिए यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हां, अरब के वैसे देश जो कि बहुत सारे देशों में बटे हुए, जैसे कि ईरान हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, या फिर सऊदी अरबिया हो गया, जॉर्डन इवन, जिनके साथ इनके डिप्लोमेटिक संबंध है, वो अब सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि इजराइल बढ़ रहा है उसी कौन रास्ते कौन में। से हिस्से हैं इसमें जो ग्रेटर इजराइल की जो बात इजराइल की तरफ से की जा रही है? मैं बताता हूं, उन सारे देशों से जहां जहां इजराइल ने कभी न कभी अटैक किया है। जैसे फिलिस्तीन अभी चल रहा है, हाँ। फिलिस्तीन इनका हिस्सा होगा। सीरिया में अटैक किया, सीरिया इनका हिस्सा होगा। लेबनान में अटैक किया है, लेबनान में चल रहा है लड़ाई, वो भी आज न कल इनका हिस्सा होगा। जहां नहीं अटैक किया है वो सिर्फ 2 है, मैक्सिको और जॉर्डन। ये फ्यूचर प्लान है और जब आगे बढ़ेंगे तब। पहले तो लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये तो नियर फ्यूचर में होंगे। अगले 50 साल का लक्ष्य है इनका, 50 इयर्स डाउन द लाइन ये तीनों देश को तो हम मिला ही लेंगे। फिलिस्तीन तो आधा से ज्यादा फिलिस्तीन आ चुका है इनके कब्जे में। इजिप्ट है, मैक्सिको नहीं, इजिप्ट देखिए, वो माफ कीजिएगा, इजिप्ट है, मिस्र है। हाँ। हाँ। वो मैक्सिको नहीं है, मैक्सिको गलत से बोल दिया, वो ग्रेटर अमेरिका में आ रहा है। हाँ, वो तो देखिए, ये जो है, ये इजिप्ट और जॉर्डन, इनको बाद के लिए रखा गया है। लेकिन सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन, इनको नियर फ्यूचर के लिए 50 इयर्स का टारगेट फिक्स है कि ये आज न कल करेंगे। और यूरोप में बैठे हुए यहूदी हों या जितने जर्नलिस्ट हों या अमेरिका में बैठा हुआ यहूदी लॉबी है, दुनिया में कहीं भी जो ज्यूज हैं उनसे पूछिएगा ग्रेटर इजराइल के बारे में, वो बहुत उत्सुकता से, बहुत खुशी से और बहुत सपने के साथ वो बताएंगे कि हमारा ऐसा होगा। यानी बच्चे बच्चे के दिमाग में वो है, वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। और इनका यह कहना है कि सीरिया जो कि बेबीलोन था, वो तो सबसे, उन्होंने तो हमें कब्जा किया था, तो सीरिया तो ऑटोमेटिक हमारा हिस्सा था ही, तो वो तो हम करेंगे। ये कुछ कुछ और मैंने आपको डिमार्केशन बता ही दिया कि नील नदी से फरात नदी तक उनका बॉर्डर होगा। और उसके बाद ये बोलते हैं कि कुर्द एम्पायर जो होगा उनका होगा। जैसे टर्की वगैरह को ये नहीं करते। और हाँ, टर्की का एक हिस्सा बोलते हैं कि कहां तक हमारा वो था, एक छोटा सा टर्की का भी इसके था। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर शुरू हो जाता है। और ये पता है, ये भी दावा करते हैं कि ये बाइबल के पर आधारित है। ये यहूदिया, बाइबल में एक शब्द है जो कि ग्रेटर इजराइल के बारे में वो किया गया है, बोला बाइबल में भी इसकी चर्चा है जी। तो जो यूरोपियंस है, यानी जो क्रिश्चियंस हैं, उन्हें भी ग्रेटर इजराइल को मानना चाहिए, क्योंकि बाइबल में उसकी चर्चा है। तो क्रिश्चियंस को भी हमारा साथ देना चाहिए। यानी कि अगर हम कहें कि इस वक्त जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, जो हिजबुल्ला है, लेबनान में बैठा हुआ हिजबुल्ला है, या उससे पहले फिलिस्तीन में चल रहा संघर्ष, और ईरान के साथ जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये उसी तौर पर काम कर रहे हैं नेतन्याहू हमेशा से, कि जो ग्रेटर इजराइल का जो मुद्दा है जो उनके दिमाग में है, या फिर आप जो बता रहे हैं कि वहां की सेना के बैच पर हमेशा से उस मैप को रखा गया है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो उसी को ध्यान में रखकर चल रहा है? बिल्कुल। और देखिए, तात्कालिक बहाने कुछ भी हो। अभी हो सकता है कि एक बहाना आ गया कि ये जो गाजा में जो हमास ने जो अटैक किया था, लेकिन मकसद वही है। और धीरे 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 ये बढ़ भी रहे हैं। आप देखिएगा, जब इजराइल बना था 1948 में, तो उसका मैप एक निकाल लीजिए, और उसके बाद का आज का इजराइल का मैप निकाल लीजिए, वो डबल से भी ज्यादा हो गया। और जो नेतन्याहू ने जो यूएनओ में दिखाया, द कर्स्ड लैंड और द ब्लेस्ड लैंड, 2 मैप इन्होंने दिखाए हैं, उन दोनों का देखिए। ये कर्स्ड लैंड जो है, वो बाकी सब देखिए, ये जो दिखा रहे हैं वो सारे इनके आज न कल आने वाले हैं। अभी भले किसी को व्यवहारिक नहीं लग रहा है, लेकिन आप देखिएगा ये धीरे 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 कहां बढ़ रहे हैं। और एक बार जान जाइए कि ये आज भले ही आपको लग रहा हो कि ये हो सकता है एक मिथक हो, ये परिकल्पना हो,
लेकिन दुनिया के हर यहूदी के दिमाग में ग्रेटर इजराइल है और वो बहुत तेजी से उस ओर बढ़ रहे हैं। वो इनका सपना क्या करे कसम है। और वो जो वॉल के लेकिन पास जाके आप अब देखिएगा, जो वो अरब टर्की देश का है जिनमें सऊदी अरब है, जॉर्डन है, वो इस बात की निंदा कर रहा है और वो इस बात का विरोध भी कर रहा है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? ऑफ कोर्स वो करेंगे ही। वो कह रहे हैं, उन्होंने तो बताया ना कि ये हॉकिश विदेश नीति है इजराइल की, और उन्होंने कहा कि ये मिथक है, किसी ने कहा कि ये ख्वाब है उनका, ये कभी नहीं पूरा होगा। वो बेबीलोनियन एम्पायर की बात करते हैं कि अगर ग्रेटर इजराइल यहूदिया इतना बड़ा होगा तो हमारा बेबीलोनियन एम्पायर भी होना चाहिए, जो कि इजराइल के आधे हिस्से को लेता है। तो वो सब चलता रहेगा। देखिए कौन कहां तक पहुंचेगा अपने लक्ष्य के प्रति, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन एक बात है कि ग्रेटर इजराइल को लेके इजराइल बहुत गंभीर है। हम अखंड भारत की सिर्फ बात करते हैं, या फिर रशिया जो पुराना यूएसएसआर है आज न कल एक होगा उसकी बात करता है। चाइना उस दिशा में बहुत आगे बढ़ रहा है, जो उसका पुराना जो अंपायर था उसको हासिल करने की दिशा में इजराइल बढ़ रहा है। ट्रंप ने अभी बात शुरू की कनाडा को, मैक्सिको को लेकर या फिर ग्रीनलैंड को लेकर, लेकिन ग्रेटर इजराइल हमेशा से रहा है। हर फौजी अपने सीने पे जो बैज धारण करता है या इजराइल की फौज की जो वर्दी है, कभी देखिएगा उसमें जो मैप रहेगा वो ग्रेटर इजराइल। हम चला भी रहे हैं, वो तस्वीरें हम चला भी रहे हैं, दर्शक देख सकते हैं। हाँ, और वो मिशन है, वो मिशन है बिल्कुल। और इस मिशन में पश्चिमी देश मदद कर रहे हैं इजराइल की। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कूटनीतिक रूप से कहें या जो कहें, लेकिन वो मदद कर रहे हैं। इसीलिए जो इजराइल है वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, जो कि वेस्ट बैंक और गाजा को के कब्जे वाले क्षेत्र को फिलिस्तीन कहता है, उसको नहीं मानता है, इजराइल नहीं मानता। वो होगा बिल्कुल। और अब जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर कहें कि वॉर में उलझे हुए हैं, उनके दिमाग में तमाम जो इजरायली हैं उनके दिमाग में, इजरायली फोर्सेस जो हैं उनके दिमाग में सिर्फ ग्रेटर इजराइल का सपना ही हमेशा से डाला गया है और उसी के तहत जो कार्रवाइयां हैं वो की जाती हैं। और तमाम चाहे हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही हो या फिर हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही हो। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब नए साल का आगाज होता है तो आईडीएफ, जो कि इजराइल की एक बहुत शानदार फोर्स है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उसकी तरफ से एक पोस्टर जारी किया जाता है। उसमें उनकी तरफ से साफ कहा गया कि हम 7 अक्टूबर 2023 का जो हमला हमास की तरफ से किया गया उसे कभी नहीं भूल सकते हैं। यानी कि एक एक सैनिक को, इजराइल के एक एक नागरिक को बार बार वो जख्म याद करने की जो बात है वो कही जाती है कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमास के पास जो भी इजरायली बंधक हैं उनको सुरक्षित वापस लाना ही इजराइल की एकमात्र प्राथमिकता इस वक्त है और एक एक कर अब वो हो भी रहा है। जिस तरीके से सीरिया में बशर अल असद की सरकार जो है वो गई, तख्तापलट वहां पर हुआ, तो जो ईरान है वो एक बार फिर बैकफुट पर आया। एक तरीके से एक और बड़ी जीत यहां पर इजराइल की हुई है। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा तूफान यहां पर इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी फोर्सेस ने लाया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं अब और ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आ रहा। पंकज जी देखिए, ये जो सीरिया है ना, बशर अल असद गए हैं और आईएसआई समर्थित जो सरकार आई है वहां पे भी देखिएगा इजराइल अटैक कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि लेबनान में वो अटैक कर रहा है कंटिन्यू। फिलिस्तीन के आधा से ज्यादा हिस्से पर आज इजराइल का कब्जा, पूरी गाजा पट्टी आज इजराइल की है। तो वो बढ़ तो रहे हैं लेकिन बढ़ने में समय लगेगा ना। इन्होंने वक्त तय किया है कि 1948 में इजराइल बना, आज वो डबल हो गए हैं। अगले 50 सालों में सीरिया और लेबनान, फिलिस्तीन उस वक्त देखिएगा पूरी तरह इजराइल का हिस्सा हो, और वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, कितना भी शोर मचाता रहे, इनका प्लान बिल्कुल फिक्स है कि हम आज न कल ग्रेटर इजराइल को अचीव करेंगे। और देखिएगा वो उसी दिशा में बढ़ेंगे साल दर साल, हर 5 साल 10 साल बाद। कभी आप मैप उठा के देखिए ना कि 1948 में इजराइल कैसा था और आज कैसा है, और खास करके इस हमास के अटैक के बाद और कितना इजराइल बढ़ा है, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। इसके एक बार फिलिस्तीन पे फतह पाने के बाद ये सीधे सीरिया और लेबनान की ओर बढ़ेंगे, देखिएगा। बिल्कुल। और अब जो डर जो है वो मुस्लिम देशों को सता रहा है, जिस तरीके से मुस्लिम देश खौफ में है, उस पर भी बेंजामिन नेतन्याहू अब बार बार साफ करते हुए नजर आते हैं। यूएन के मंचों पर वो बार बार इस बात को बोल चुके हैं कि जो गलतियां
उस तरफ से की गई उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही होगा, और अब ग्रेटर इजराइल का जो उनका सपना है उसको और ज्यादा बल इन तमाम चीजों से मिलता हुआ नजर आया है। फिलहाल के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो उनके दिमाग में चल रहा है, या फिर ट्रंप के आने के बाद जो समर्थन इजराइल को मिलेगा उसमें क्या कुछ बदलाव आता है, और किस तरीके से जो ऑपरेशंस हैं उसमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी, और हमारे दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी बात लिखें, और ऐसे ही देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।